हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना और आज है 7 फरवरी 2022। आज तक की जितनी भी दैनिक समसामयिकी और करंट अफेयर स्टैटिक्स जीके है और कुछ करंट के मुद्दे हैं उनको लेके आपके सामने आया हूं। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो एक एक चीज को समझते हुए चलना है। अपनी जो कॉपी और पेंसिल पेन या कॉपी लेके बैठे और उसको साथ साथ नोट करते हुए चलें, ठीक है ना। एक पहले सबसे पहले चलेंगे यूपीए क्या होता है। यूएपीए क्या होता है ये, और क्या होती है जेड प्लस और जेड एक्स वाई जेड सिक्योरिटी होती है, इसको समझते हैं। और यूपीए एक्स श्रेणी की जो सुरक्षा और यूपी एपी एक्ट क्या होता है ये, ठीक है ना। ओविसी जो ये इन्होंने जेड सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया। भारत में जो व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं और क्या अंतर होता है जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटी में। हाल में दुर्भाग्य का पूर्ण जो घटना हुई है, एक कारण है कि यहाँ पे हो सकता है कि भाई किसी से हमारे वैचारिक रूप से सहमत ना हो उनसे, ठीक है। वैचारिक रूप से सहमत नहीं है तो उसके लिए रास्ता होता है कि कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जा सकते हैं। और जब उससे भी सहमत ना हो, उससे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, उससे भी सहमत नहीं हो, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। कानून का सहारा ले सकते हैं। और जब आपको अपने हाथ में कानून को अपने हाथ में लेने लगे तो वो गलत है। इस तरह से वो देश के लिए बहुत ही निराशाजनक है। मुझे कोर्ट ना जाके अपने हाथ जो कानून को हाथ में लेना, जो ऐसा ही हुआ है ना, यूपी में हुआ है। यूपी के अंदर ओबीसी की जो जाने जाते हैं प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, नेता जो जाने जाते हैं, इन्होंने एक बयान दिया था। उससे जो बहुत से बयान दिए हुए हैं, खैर उनके जो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिनसे जो आप हो सकते हैं कोई सहमत नहीं होंगे, कुछ सहमत नहीं होंगे बयानों से, और कुछ हो सकते हैं सहमत हो, ठीक है। तो भारत में जो कम्युनिकल्स जो हार्मोन्स के लिए ये नुकसानदायक है इनकी इस तरह के बयान देने किसी का भी, जो जिससे दूसरे को प्रॉब्लम होती है। कुछ जो है अच्छा बुरा कहते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। 3 तरह के आदमी हैं, कुछ अच्छा कहेंगे बहुत अच्छा है, कुछ बुरा कहते हैं बहुत बुरे हैं, इस तरह से। और कुछ न्यूट्रल की हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं ठीक है। लेकिन जब न्यूज पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आपको अच्छा और फैसले जो अच्छे बुरे का फैसला है ना चुनाव में दिया गया, यहाँ पे इसको न्यूज की तरह पढ़ना है। किसी भी जो यदि किसी को फिर भी आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकता है, उसको कोर्ट जाने का अधिकार होता है। किसी चीज के लिए न्यूज पढ़ते हैं हम, किसी चीज के बारे में फिर भी। और यदि खुद से ही अपने हाथ में जो वेपन्स लेके उठा लें और उसको गोली चलाना स्टार्ट कर दें, तो ये क्या है जो क्या फिर क्या आवश्यकता रहेगा। सरकार की कोई नीड तो है नहीं फिर उसके बाद, यदि हमें ऐसी फैसला ले रहे हैं। सरकार में जो हाथ में लेना एक जिम्मेदारी जो आदमी की निशानी नहीं है। वैचारिक जो रूप से मतभेद हो सकते हैं, वही वैचार जो हमारे जो थिंकिंग है वो कुछ अलग अलग हो सकती है, कुछ सोच सकते हैं। ये चुनाव है तो आपके सामने जो चुनाव है कि वहां पे आप मुद्दे को रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भारत एक देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण ये है तो फिर उसके बाद कोर्ट को लाए, कोर्ट जाइए। जो ओबीसी ने जो ना जेड जो कैटेगरी लेने से मना कर दिया, लोकसभा में कहा कि उन पर जो है ना इन पे जिन्होंने इन पे हमला किया है उन पे यूएपीए लगाइए। अच्छा, ये यूएपीए क्या होता है इसको समझेंगे। अच्छा, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में जो 36 सुरक्षा कर्मी साथ चलते हैं, 10 कमांडो साथ होते हैं, और ये हाई लेवल की जो सिक्योरिटी होती है बहुत बड़े जो मिनिस्टर्स जैसे कैबिनेट मिनिस्टर उनको दी जाती है। मामला क्या है, ओबीसी पर हमला हुआ, यूपी में चुनाव है। इस मामले में ये जो अपनी सभा करने हापुड़ गए हुए थे और वहां से आते हुए किठोर टोल के पास इनके जो गाड़ी जो थोड़ी सी धीमी हुई तो 2 बाइक सवार आए और उन्होंने 4 राउंड जो फायर की, जो ओबीसी में बाल बचे। अच्छा, अब ये जिन्होंने की है जो 2 युवक हैं, तो उनके जो फोटो जो वायरल हो रहे हैं, वो जो बीजेपी के नेताओं से जो के साथ हो रहे हैं, तो उससे कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है। तो जैसा हो रहा है जैसे न्यूज में वैसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। 7 फरवरी को जो अमित शाह जी हैं हमारी लोकसभा में, इसमें जो विस्तृत बयान करेंगे, ठीक है। आज के दिन यानी कि 7 फरवरी को इस पे विस्तृत बयान करेंगे। आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगाई गई है। प्रशांत कुमार एडीजी हैं, इन्होंने जो गिरफ्तार कर लिया इनको। अच्छा, दोनों आरोपी क्या कौन कौन है? शुभम है, सहारनपुर से हैं, जो खेती करते हैं, 10वीं पास है, माँ बाप का देहांत हो चुका है इनके। दूसरे सचिन पंडित है, वो बादलपुर से हैं, काफी समृद्ध परिवार से हैं, पिता ठेकेदार हैं, ही इज द वेल एजुकेटेड। नेक्स्ट है हमारा, दोनों ओबीसी से जो चिढ़ते थे, ये देखो तो, ठीक है ना। दोनों का जो कहना था कि हम जो ये एंटी हिंदू है ओबीसी, दोनों जो कट्टर हिंदूवादी दिखाई देते हैं। जैसे उनकी फेसबुक पे जो हिंसात्मक जो पोस्ट है वो डाली हुई दिखी जब देखा गया
तो दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को जो ओबीसी ने जो 2 कैटेगरी के लेने लेकिन मना कर दिया है, जेड टाइप कैटेगरी कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। लोकसभा में उन्होंने कहा कि यूएपीए लेकर आइए, एंड लॉ फॉर द एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1967 वो उनमें जेल में डालिए। अच्छा, भारत में जो सिक्योरिटी जो दी जाती है, कैसे कैसे दी जाती है, किस किस को, सबसे पहले उस तरफ सिक्योरिटी की होती है वो एसपीजी की होती है सिक्योरिटी। ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिक्योरिटी होती है ये हाई जो प्रोफाइल लोगों को दी जाती है, जैसे पीएम है और उनके परिवार को दी जाती है एसपीजी सिक्योरिटी के माध्यम से। नेक्स्ट टॉप पे आती है जेड प्लस सिक्योरिटी। ये 10 एनएसजी कमांडो और पुलिस अफसर होंगे इसमें, और सहित 55 जो सुरक्षाकर्मी हो चलते हैं इसमें। गाड़ी के आगे पीछे द एक्सपर्ट और द पायलट व्हीकल होता है। भारत में पीएम के बाद अन्य दूसरे नंबर की ये सिक्योरिटी है। जो विपक्ष के नेता जेड प्लस जो सिक्योरिटी क्यों दी जाती है, अब सोचते हैं कि भाई हम कभी कभी के नहीं, अच्छा ठीक है भाई, जो सत्ता में है उसको तो सपोज करो डर है किसी चीज का, और जो विपक्ष में है उसे क्यों दे रहे हैं भाई, तो इसका भी बहुत बड़ा जो वो है, क्योंकि हमें ज्ञान तो होता नहीं। तो सरकार की जो सिक्योरिटी को जो लेकर अपना खाना पूर्ति करती है कि ऐसा नहीं है। जो देश में है ना कि जो जितनी इंपॉर्टेंस सरकार गवर्नमेंट की है उतनी जो हमारी अपोजिशन की भी है, ठीक है ना, क्योंकि वही तो बताती है हमें अच्छे बुरे के बारे में जो भी बैठती है। यदि गवर्नमेंट चलानी है ना तो उसको जो कोई भी दंगा कर दे या कुछ कोई भी पक्ष में जाके वो उसको विपक्ष को उड़वा दे, ठीक है ना, कुछ क्षति पहुंचा दे, तो जो आरोप किस पे आएगा, गवर्नमेंट पे आएगा। अब गवर्नमेंट पे आएगा तो ऐसे में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बदल भी सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इनको जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है हमारा जेड कैटेगरी। जब ये 22 सुरक्षाकर्मी कार्य होते हैं इसमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो के अलावा जो दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और के ये होते हैं। नेक्स्ट हमारा वाई कैटेगरी। वाई कैटेगरी जो 3rd नंबर की लेवल की सुरक्षा होती है, इसमें 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, 1 या 2 जो कमांडो होते हैं, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। थर्ड ये लास्ट ये है हमारी एक्स कैटेगरी। एक्स कैटेगरी में जो हमारे 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं, 1 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और इसमें जो सुरक्षा वर्ग में कोई कमांडो शामिल नहीं होता। ऐसे देख सकते हैं एक्स, वाई, जेड और जेड के बाद जेड प्लस और एसपीजी सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना। यूएपीए जो ओबीसी ने इसको मांगा है, तो यूएपीए द बिल द 19 इज द मेंस ऑफ द अनफॉलो द एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1967। यूपीए ने कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जो योगदान है जिसका टेररिस्ट को बढ़ाने में या किसी चीज को दंगे इस तरह में कराने में, अशांति फैलाने में, तो उसको सख्त प्रावधान किया गया है। उसकी कंडीशन है इन्वेस्टिगेशन है ना, वो डीआईजी, डीएसपी लेवल का रैंक का कोई अधिकारी वही करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन भी, और इसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन को 180 दिन में पूरी करके देना होगा उसको, ठीक है ना। सख्त सजा का प्रावधान इसमें, तो मेरे को समझ में आया होगा कि भाई आपको भी ये थोड़ा सा बहुत समझ में आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करते चलें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। देखो आप ही मेरी जो है ना, आप ही मेरे एक तरह से वो हो, बैकबोन हो और जो पिलर हो, आप ही पे तो ठीक है मेरी सारी जो बुनियाद जो है। यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे जो बहुत सारी करूंगा, ठीक है ना। ओबीसी देखो ये जो न्यूज में है द इंडियन एक्सप्रेस की, ओबीसी द ट्रांसफर एक्स जेड कैटेगरी कवर्स टू द अलायंस ऑफ द अंडर द यूपीए, ठीक है ना। देखते हैं ये डिफरेंट पे मैंने जो यहाँ से लिया था, ये सोर्सेज भी मेरे ऑथेंटिक होते हैं जितने होंगे। ओबीसी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने ऊपर जो हापुड़ में हमले को लेकर बयान दिया कि जेल सिक्योरिटी नहीं चाहिए मेरे को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन दुनिया से जाना, ठीक है ना। ये देखो इनके कार के निशाने हैं, यहाँ पे गोली जो फायर की हुई है देखते हैं, और ये इनका ट्वीट है, सिक्योरिटी नहीं इस तरह से ये किया हुआ, ठीक है। शुक्रवार को यूपीआई में जेड कैटेगरी सुरक्षा देने से मना कर सीआरपी जवान होते, मैंने सारा वो बता ही दिया है। जो यहाँ पे कैटेगरी दर्शाई गई है, ये एक्स वाई जेड, ये स्पेशल, ये हमारा यूएपीए के बारे में भी ये मैंने बता दिया है। जो नेक्स्ट देखते हैं विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर अनियंत्रित कोशिकाओं का जो विभाजन होता है 2000 से स्टार्ट हुआ। इस बार जो 22वें नंबर का है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। थीम है क्लोज द केयर गैप। पहली बार जो पता लगाना चूहे पर किया गया था, इसका नाम जो अंक होता है इसलिए इसका नाम ऑन्कोलॉजी पड़ गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर ये ईरान में है। भारत में 49 रामसर साइट है। महाराष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थडे है। सरोजिनी नायडू का जो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी
रक्त कैंसर कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। थायराइड में आयोडीन 131 का यूज करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव के लिए। जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अन्य प्रभावित क्षेत्र से संरक्षित उपायों के लिए द इफेक्टिव ऑफ एरिया बीच द कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स। भारत की पहली साइट OECM घोषित किया गया है। मतलब कोई भी जो सुरक्षित नहीं है, जैव विविधता की जो मात्रा बढ़ जाती है। जो ICN, ठीक है ना, टैग ये देती है। तो भारत में जो फर्स्ट साइट जो अरावली की जैव विविधता पार्क थी, और जो अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में है। ये जो है भारत का पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ये भी गुरुग्राम हरियाणा में। रामहेटा गांव जबलपुर में MP के नर्मदा नदी पे है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता दिवस जो अमेजन वर्षावन में पाई जाती है, सबसे ज्यादा फेफड़े है, इसको पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं अमेजन वर्षावन को। अमेजन वर्षावन का जो ब्राजील में है और जैव विविधता का संरक्षण के लिए घोषणा पत्र हुआ था, कुनमिंग घोषणा पत्र हुआ था चाइना में। भारत का पहला नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट किया गया। इसकी क्षमता है 100 पॉइंट होंगे। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए माधव गोडगिल समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा व्यापारिक भागीदार, जिससे अगर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिल के बन जाता है ना, तो वो व्यापार बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। 2021 में भारत का जो व्यापारिक भागीदारी है USA से हुआ सबसे ज्यादा, फिर जो चाइना से सेकंड पे, थर्ड पे जो UAE से, फोर्थ पे सऊदी अरब, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड और छठे पे हांगकांग। भारत का सर्वाधिक जो व्यापार घाटा है ना, वो चाइना के साथ होता है। चाइना का ऐसा मतलब इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो आयात जो ज्यादा है वो आयात ज्यादा है, निर्यात से कम है, तो ये घाटा शो है। USA के जो 2.3 बिलियन का जो है, और ये चीन के साथ 110.4 है। एशिया पावर इंडेक्स टॉप में जो यूएसए पर हार जो इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है। 2022-2000 के लिए भारत और आज के घाटे का अनुमान 6.4 है। भारत की जो ग्रोथ रेट 9.2 है। मालाबार में टोटल 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। नेक्स्ट है इंसॉल्वी एंड द ब्रेकफुट फ्रेंडेंसी ऑफ जो इंडिया जो है IBBI के जो कोड है वो 2016 में आया था। ये दिवालिया और भगोड़ा संपत्ति जब्त करने के लिए किया जाता है कोड का यूज। बोर्ड का गठन किया गया था इसमें। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड के अध्यक्ष IS साहू 5 वर्ष के लिए, IS मित्तल 5 रवि मित्तल जो है 5 वर्ष के लिए दोनों जो चुने गए हैं। जो इफ्को दुनिया का पहला जो नैनो यूरिया है, दिल्ली जो मुख्यालय दिल्ली में है इसका। नए चेयरमैन इसके दिलीप सांगनी है। और IC के जो मुख्यालय ICC का मुख्यालय वो LIC का मुख्यालय जो है जो इसमें है। जो स्थापना जो इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार है। स्थापना 1956 के दिन से हुई थी। पहला IPO आएगा भी है। भारत का जो आर्थिक सलाहकार जो अनंत नागेश्वर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL जो महारत्न कंपनी है। अन्य जो पूर्व अध्यक्ष हैं पुष्कर कुमार जोशी हैं। यह भी जो भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनी है। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड दिया गया था वो यूपी को दिया गया था। यूपी में इसमें झांकी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कुछ प्रोडक्ट रखे हुए थे। यूपी में झांकी को थीम क्या आती थी, बाबा विश्वनाथ प्लस एक जिला उत्पाद। लोकप्रिय झांकी दो भी अलग दिए थे। लोकप्रिय में जो बोले जो इसको तो जनता की जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी कहा वो है महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला जो शिवांगी सिंह है। फर्स्ट जब भावना कांत थी। पंडित बिरजू महाराज जो कथक के फेमस डांसर थे, इनका निधन हो गया। लखनऊ से बिलोंग करते थे। और यूपी के सीटें सबसे ज्यादा हैं विधानसभा जो विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जिन्हें सबसे ज्यादा 400, 380, 31 याद रख लेना। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर की डिस्टेंस है। शाहजहांपुर से स्टार्ट होगा। जो सालगम जो कोर्स है वो उसका मतलब अभ्यास करना। जो नदी में एक वेग ब्रिज है, दूसरा जो चप्पू की सहायता से आगे बढ़ते हुए जो स्लालम करते हैं इसको। नेक्स्ट समय इस समय नदी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है, इसे जो उसे सलालम कोर्स। भारत का पहला जो नेचुरल है वो नर्मदा नदी है। और कृत्रिम है भोपाल MP है।
जो एशियन गेम 2022 गुआंगझाओ में के हुए होंगे, चाइना में है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में होंगी। और जो शीतकालीन ओलंपिक नेक्स्ट है 2022 जो बीजिंग चाइना में जो हो रहे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर दोहा में होगा। गेल ने इंदौर में प्राकृतिक गैस के जो हाइड्रोजन को मिश्रण को भारत की पहली परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है इंडिया वन डे मैच में 1974 में जो इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला मैच किसने जो 10,000 वनडे खेलने वाला, वो 1,000 वनडे खेलने वाला मोटेरा स्टेडियम में होगा ये अहमदाबाद में। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम इसका, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा भारत दुनिया की पहली टीम बन जाएगा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली। पहले महिला खिलाड़ी मिताली राज 2021 में इन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। पुरस्कार पाने वाली जो एकमात्र क्रिकेटर है। जो टोटल 12 लोगों को दिया गया था, इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। G20 2021 इटली में हुआ, 2022 इंडोनेशिया में, 2023 इंडिया में होगा। टोक्यो ओलंपिक जो रैंक है 48 है। और भारत जो एक स्वर्ण आया था इसमें दोनों। जो बारमूडा टोटल जो जनसंख्या है 550 के खिलाड़ी जो भेजे गए, इसमें जो एक गोल्ड जीता था, एक गोल्ड। और 2021 में इंडिया 130 करोड़ ये इंडिया ने 127 खिलाड़ी जो भेजे थे इसमें। आईसीसी द्वारा हॉल ऑफ फेम में जो वेनु माकन को चुना गया, जो गावस्कर के गुरु हैं, भेजा गया था, दुबई में है इसका हेडक्वार्टर। ब्रांड वैल्यू एविएशंस कंपनी, ठीक है, चाइना। पिंगवेन इंश्योरेंस कंपनी भारत की ओर से। विश्व की एलआईसी जीवन बीमा कंपनी है। एलआईसी की स्थापना 1956 अधिनियम से हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान चेयरमैन एमआर कुमार है। ब्रांड वैल्यू एविएशन के हिसाब से दुनिया की फर्स्ट एप्पल है। सेकंड नंबर पे जो हमारा सीजीए, फिर सीजीए ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अकाउंट्स। सीजीए लेखा महानियंत्रक कहते हैं इसको। व्यय विभाग में जितना भी करते हैं यही करते हैं। तो वर्तमान में सीजीए बनाई गई है। सोनाली सिंह है, दीपक दास के जिस स्थान पर आई है। नेक्स्ट हमारा सीजीए संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो सीजीए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में 48 और जो 15 के लगभग वो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अनुच्छेद है। जो फर्स्ट जो सीजीए थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और सीजीए का जो मार्गदर्शक के लिए लोक लेखा समिति होती है, जिसके जो इसमें जो 22 मार्च को स्टार्ट होती है और राज्यसभा में जो 15 को और राज्यसभा में 7 को। अच्छा, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोग है। 15वें अध्यक्ष के एनके सिंह है। और चंद्रयान इसरो द्वारा भेजा गया था। और चंद्रयान फर्स्ट जो इसरो के द्वारा 2008 में भेजा गया था। यान जो PSLV C11 द्वारा भेजा गया था। फिर चंद्रयान 2 आया उठकर, जो उसके सामने ऊपर उड़ने वाला था ये लैंडर, जो इसमें विक्रम था, प्रज्ञान रोवर था। और GSLV MK थर्ड भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रमा पर पहले वाला गति करने वाला तेज कंप्यूटर है जो। और जो चाइना के पास सतह पर क्रैश हो गया था ये। और इसरो 2022 में चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान थर्ड जो लैंड और रोवर भी होंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा रोवर हो गए इसरो, ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा फाल्कन 9 स्पेसएक्स जो एलन मस्क 2021 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसरो के परीक्षण के लिए सतीश धवन केंद्र जो है श्रीहरिकोटा राजस्थान में है। और जो गगनयान इसरो के द्वारा चलाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। इसके द्वारा विकास इंजन भी सफल परीक्षण किया गया है। समुद्रयान समुद्र की गहराई को नापने के लिए ये समुद्र में किया गया है। समुद्रयान जो तमिलनाडु के में लॉन्च किया गया था। बीजिंग जो शीतकालीन ओलंपिक जो कहाँ हुआ था ये, इसमें फिर ये ओलंपिक यहाँ पे इसमें दोनों कर दिया गया। राजनीतिक बहिष्कार के लिए घोषणा की है इंडिया ने। अभी तक जो शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने अभी तक एक भी अवार्ड नहीं जीता, भारत में कोई पदक नहीं जीता। जो लोसर फेस्टिवल्स, जो हेमिस फेस्टिवल्स और जो फेंगिंग जो ये है हमारा जो तोड़ुस्प, ये तीनों जो लद्दाख में मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स
जो फर्टिलिंग्स डे ये होता है हमारा 2021 से 4 फरवरी को मनाना स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड कैंसर डे पेरिस फ्रांस में इसका न्यू मेडिसिन के नाम से, समिट के नाम से मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा 4 फरवरी को दो होते हैं, एक होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस और दूसरा होता है हमारा जो ये नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो होता है 7 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो ईयर ऑफ द टाइगर ईयर जो ये है हमारा 1 फरवरी 2022 को, और जो ये 21 जनवरी 2022 तक चलेगा। चीन बसंत महोत्सव भी बनाए बोलते हैं इसको। अभी जो आया था फिर लता मंगेशकर जी का इनका ये हो गया, जो ये एक्सपायर कर गई हैं। देखो ये है इनकी श्रद्धांजलि। 1929 में इनका जन्म हुआ था, 2022 में ये एक्सपायर कर गई है। भारत रत्न मिला था इन्हें 52 वर्ष की आयु में। 2028 में वो 28 सितंबर 2029 में 1929 में इनका जन्म हुआ था इंदौर में। जो 2001 में तो इन्हें भारत रत्न मिला था। मृत्यु 6 फरवरी 2022 में। उपनाम क्वीन ऑफ मेलोडी। उपलब्धियां जो मैंने कल भी बताई थी, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, महाराष्ट्र रत्न सम्मान है, जो लीजेंड्स ऑफ ईयर जो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है वो भी है। एमपी राज्यसभा 1999 से 2005 तक रही थी। नेक्स्ट हमारा ये देखो देख सकते हैं श्रद्धांजलि। सबसे पहली बात तो बहुत ही दुख की बात है, वो अपूर्ण क्षति है हमारे लिए, तो भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दें। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो जर्मनी में स्टार्ट की गई है। मूडीज के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट है 9.3 रहने वाली है। जो रक्षा अनुसंधान विकास जो ये है हमारे डायरेक्शंस ऑफ द डिफेंस ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो DRDO जो यूनिट है हैदराबाद में उस्मानिया के बनाए गए हैं। ये विंटर ओलंपिक 2022 से तैयारी को भारत को जो इसको डिप्लोमेटिक वे से बाइकाट कर दिया है। अधिकारी हिस्सा नहीं होंगे इसके मतलब उद्घाटन समारोह में मतलब भाग नहीं लेंगे। एथलीट्स में आरिफ खान बस एक गए हैं शीतकालीन में 2022 में। कहा बीजिंग चाइना में 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। ये मस्कट ब्रिंग ऑफ द डिफेंस है टुगेदर ऑफ द फ्यूचर नाटो जिम स्टर्नबर्ग जो नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बनाए गए हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी है इनके ऊपर। नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। द स्पोर्ट्स विंटर के नाम NHRC लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में ये अंकुला संदीप को दिया गया है। शॉर्ट फिल्म के लिए इनको दिया गया है। स्ट्रीट स्टूडेंट के लिए दिया गया है। आयोजन जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान UCG जो ग्रेंट्स कमीशंस के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं। जो प्रोफेसर PS जो ये DP सिंह की जगह आए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्थापना 1956